कल्पना कीजिए कि आप हिमालय की उन चोटियों पर हैं जहां ऑक्सीजन इतनी कम है कि हर सांस एक संघर्ष है। चारों तरफ सिर्फ सफेद बर्फ की चादर है और तापमान 0 से 40 डिग्री नीचे। अचानक आपको बर्फ पर एक ऐसा पदचिन्ह दिखता है जो किसी इंसान का तो नहीं है, लेकिन किसी जानवर का भी नहीं लगता। वो पैर का निशान लगभग 15 इंच लंबा है। आप पीछे मुड़कर देखते हैं, लेकिन वहां सिर्फ सन्नाटा है। क्या वाकई कोई है जो इन दुर्गम पहाड़ियों में छिपकर हमें देख रहा है? क्या यति सिर्फ एक कहानी है या एक ऐसा सच जिसे विज्ञान अब तक पकड़ नहीं पाया है? आगे बढ़ने से पहले आप मुझे कमेंट में ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि इस विशाल ब्रह्मांड और पृथ्वी के अनसुलझे कोनों में आज भी ऐसे जीव मौजूद हो सकते हैं जिनके बारे में इंसानों को कुछ नहीं पता? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि आज का ये सफर आपके रोंगटे खड़े कर देने वाला है। सदियों से हिमालय के ऊंचे पहाड़ों जैसे नेपाल, तिब्बत और भारत के उत्तरी इलाकों में एक विशालकाय जीव की चर्चा होती रही है। स्थानीय लोग इसे यति कहते हैं, जिसे हम हिम मानव के नाम से भी जानते हैं। ये नाम सुनते ही दिमाग में एक ऐसे जीव की तस्वीर आती है जो शरीर से बहुत बड़ा है, जिसके पूरे शरीर पर घने सफेद या भूरे बाल हैं और जो इंसानों की तरह 2 पैरों पर चलता है। लेकिन सवाल वही खड़ा रहता है कि क्या ये सच है? अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो साल 1921 में पहली बार पश्चिमी दुनिया को इस रहस्य के बारे में पता चला, जब कर्नल चार्ल्स हॉवर्ड बेरी ने माउंट एवरेस्ट के अभियान के दौरान बर्फ पर विशालकाय पैरों के निशान देखे थे। उन्होंने इसे एबोमिनेबल स्नोमैन का नाम दिया। तब से लेकर आज तक हजारों पर्वतारोही और शोधकर्ता इन बर्फीली वादियों में यति की तलाश में गए हैं। विज्ञान हमेशा सबूतों पर चलता है और जब बात यति की आती है तो वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को सुलझाने के लिए आधुनिक तकनीकों का सहारा लिया है। साल 2017 में एक बहुत बड़ी रिसर्च हुई थी, जिसमें यति के बताए जाने वाले 9 अलग अलग नमूनों की जांच की गई। ये नमूने हड्डियों, दांतों और खाल के टुकड़े थे, जो हिमालय के अलग अलग मठों और गुफाओं से इकट्ठे किए गए थे। जब इन नमूनों का डीएनए परीक्षण किया गया तो नतीजे चौंकाने वाले थे। 9 में से 8 नमूने स्थानीय भालुओं के निकले, जैसे कि हिमालयी भूरे भालू और तिब्बती नीले भालू। एक नमूना कुत्ते का निकला। विज्ञान की नजर में यति शायद भालू की ही एक प्रजाति है, जिसे दूर से देखने पर लोग हिम मानव समझ लेते हैं। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? शायद नहीं। अगर हम थोड़ी देर के लिए विज्ञान की इन रिपोर्टों को एक तरफ रखकर उन लोगों की बातों पर गौर करें जिन्होंने यति को देखने का दावा किया है, तो एक नई और डरावनी तस्वीर उभरती है। पर्वतारोहियों का कहना है कि भालू अक्सर 4 पैरों पर चलते हैं और वे इतनी ऊंचाई पर नहीं जाते जहां ऑक्सीजन खत्म होने के बराबर हो। लेकिन यति के निशान उन जगहों पर पाए गए हैं जहां किसी भी जीवित प्राणी का जीवित रहना नामुमकिन है। यहीं से शुरू होती है कल्पना और हकीकत के बीच की वो धुंधली लकीर, जिसे पार करना हर किसी के बस की बात नहीं। मान लीजिए कि यति वाकई में मौजूद है, लेकिन वे कोई साधारण जानवर नहीं, बल्कि एक अत्यंत बुद्धिमान और प्राचीन प्रजाति हैं। हो सकता है कि उन्होंने हजारों सालों में खुद को हिमालय के उन गुप्त कोनों में ढाल लिया हो जहां आज तक कोई इंसान नहीं पहुंच सका। हिमालय में ऐसी कई गुफाएं और गुप्त घाटियां हैं जिन्हें शांग्रीला या सिद्धाश्रम कहा जाता है, जहां माना जाता है कि समय और भौतिक विज्ञान के नियम बदल जाते हैं। क्या यह संभव है कि यति इन्हीं गुप्त स्थानों के रक्षक हों? अगर आपको ये रहस्यमयी जानकारी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम इस रहस्य की और भी गहरी परतों को खोलने वाले हैं। सोचिए, अगर यति का सामना आपसे हो जाए तो क्या होगा? अगर वे वाकई मौजूद हैं तो वे हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। उनकी शारीरिक बनावट और ताकत को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि एक अकेला यति 10 ताकतवर इंसानों को एक साथ हरा सकता है। उनकी फुर्ती बर्फ पर इतनी तेज होगी कि आधुनिक हथियार चलाने का मौका भी शायद हमें न मिले। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वे हम पर राज करना चाहेंगे? यति के स्वभाव के बारे में कहा जाता है कि वे एकांत प्रिय होते हैं। वे इंसानों की बस्ती से दूर रहना पसंद करते हैं। लेकिन अगर इंसानी दखल अंदाजी उनके इलाकों में बढ़ती गई तो शायद वे अपनी सीमाओं से बाहर निकल आएं। अगर यति के पास कोई गुप्त तकनीक या प्राचीन ज्ञान हुआ तो वे पूरी दुनिया के लिए एक चुनौती बन सकते हैं। लेकिन अभी तक के साक्ष्यों के अनुसार
वे किसी साम्राज्य को चलाने के बजाय अपनी गोपनीयता बनाए रखने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। यति का ठिकाना कहाँ हो सकता है? शोधकर्ता मानते हैं कि अगर यति मौजूद हैं, तो उनका घर हिमालय की ट्री लाइन के ऊपर होगा, जहाँ घने जंगल खत्म होते हैं और अनंत बर्फ शुरू होती है। ये ऐसे इलाके हैं जहाँ साल के 12 महीने बर्फबारी होती है और हवा की रफ्तार किसी को भी उड़ा ले जाने के लिए काफी है। वहाँ की गुफाएं, जो जमीनी स्तर से हजारों फीट ऊपर हैं, उनकी शरण स्थली हो सकती हैं। इन गुफाओं के अंदर का तापमान बाहर की तुलना में थोड़ा अधिक हो सकता है, जहां वे शिकार करके या बर्फ के नीचे दबे प्राचीन पौधों को खाकर जीवित रहते होंगे। अभी कहानी का एक बहुत ही रोमांचक हिस्सा बाकी है, जिसमें हम उन काल्पनिक दावों की बात करेंगे जो विज्ञान को भी चुनौती देते हैं। लेकिन उससे पहले ये सोचना जरूरी है कि क्या हम वाकई यति को ढूंढना चाहते हैं या कुछ रहस्यों को रहस्य ही रहने देना बेहतर है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि शायद यति कोई भूतिया जीव नहीं, बल्कि एक ऐसा प्राणी है जिसे विज्ञान ने विलुप्त घोषित कर दिया था। यहाँ बात आती है जाइगेंटोपिथेकस की। ये एक विशालकाय वानर था जो लाखों साल पहले धरती पर रहता था। कल्पना कीजिए कि अगर इस प्रजाति का एक छोटा सा समूह हिमालय की गहरी घाटियों में बच गया हो, अगर उन्होंने खुद को बदलते पर्यावरण के हिसाब से ढाल लिया हो। ये कल्पना सुनने में जितनी रोमांचक लगती है, उतनी ही तार्किक भी है। विज्ञान कहता है कि जो जीव परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदल लेते हैं, वे ही जीवित रहते हैं। यति का घना शरीर और उनकी मोटी खाल उन्हें उस ठंड से बचाती होगी जिसे कोई इंसान सहन नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर यति वाकई इतने विशाल और ताकतवर हैं, तो वे हमसे छिपते क्यों हैं? क्या वे इंसानों से डरते हैं या फिर वे हमें तुच्छ समझते हैं? कुछ पुरानी लोक कथाओं में जिक्र मिलता है कि यति के पास ऐसी शक्तियां हैं जिनसे वे खुद को ओझल कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये जादू है? विज्ञान इसे कैम्फ्लॉज यानी परिवेश में घुल मिल जाने की कला कहता है। जैसे एक गिरगिट रंग बदलता है, हो सकता है यति के बालों की बनावट ऐसी हो कि वे बर्फ और चट्टानों के बीच बिल्कुल अदृश्य हो जाते हों। यही कारण है कि कैमरे की नजर उन तक नहीं पहुंच पाती। जरा सोचिए, अगर किसी दिन यति का सामना आधुनिक दुनिया से हो गया तो क्या होगा? अगर वे हमारे शहरों की ओर रुख करें तो क्या हमारी सेनाएं उन्हें रोक पाएंगी? उनकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि हिमालय के स्थानीय लोग बताते हैं कि यति एक झटके में याक जैसे विशाल जानवर की गर्दन तोड़ सकता है। अगर वे संगठित हो गए तो वे हिमालय के आसपास के क्षेत्रों पर अपना राज कायम कर सकते हैं। उनकी बुद्धि भले ही इंसानों जैसी न हो, लेकिन उनकी शारीरिक क्षमता हमें घुटनों पर ला सकती है। हालांकि डरावनी बात ये नहीं है कि वे हमसे लड़ेंगे, बल्कि डरावनी बात यह है कि वे हमारे बीच रहकर भी हमें दिखाई नहीं देते। इस बीच हमें यह भी समझना होगा कि कई बार ऊंचाइयों पर ऑक्सीजन की कमी के कारण पर्वतारोहियों को मतिभ्रम या हेलुसिनेशन होने लगता है। दिमाग को जब ऑक्सीजन नहीं मिलती तो उसे ऐसी चीजें दिखने लगती हैं जो असल में वहां होती ही नहीं। क्या यति की अधिकतर कहानियां सिर्फ एक थके हुए पर्वतारोही के दिमाग की उपज है? वैज्ञानिकों का एक बड़ा धड़ा यही मानता है। लेकिन फिर उन निशानों का क्या जिन्हें कैमरे में कैद किया गया है? उन बालों का क्या जो किसी ज्ञात जानवर से मेल नहीं खाते? यहाँ एक और काल्पनिक लेकिन सम्मोहक थ्योरी आती है। कुछ लोग कहते हैं कि यति असल में क्रायोजेनिक जीव हैं, जो सर्दियों के दौरान गहरी नींद में चले जाते हैं और केवल तभी बाहर निकलते हैं जब उन्हें भोजन की अत्यंत आवश्यकता होती है। यही वजह है कि वे साल के अधिकतर समय गायब रहते हैं। उनके रहने की जगहें शायद जमीन के अंदर बनी प्राकृतिक सुरंगें हो सकती हैं, जो ज्वालामुखी की गर्मी से हल्की गर्म रहती हों। अगर आप अभी तक इस रहस्य में डूबे हुए हैं तो एक बार फिर याद दिला दूं कि ऐसी ही और भी अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। आपका एक लाइक हमें ऐसी और रिसर्च करने के लिए प्रेरित करता है। अब बात करते हैं उस सबूत की जो यति के होने की बात को सबसे ज्यादा पुख्ता करता है। साल 1950 के दशक में पंगबोचे मठ में एक ऐसा हाथ रखा गया था जिसे यति का हाथ कहा जाता था। उसकी उंगलियां लंबी थीं और नाखून बहुत नुकीले। हालांकि बाद में शोध में इसे इंसानी हड्डियों और खाल का मिश्रण बताया गया, लेकिन कई लोग आज भी मानते हैं कि असली हाथ को कहीं और छिपा दिया गया है। क्या ये मठ और वहां रहने वाले लामा कोई बड़ा राज जानते हैं? क्या यति और इंसानों के बीच कोई प्राचीन समझौता हुआ था? कल्पना कीजिए कि यति कोई जानवर नहीं
बल्कि एक रक्षक है। वो हिमालय की पारिस्थितिकी को संतुलित रखने का काम करता है। अगर यति नहीं होते तो शायद हिमालय का ये रहस्यमयी आकर्षण भी खत्म हो जाता। लेकिन क्या ये रक्षक हमारे लिए काल बन सकता है? अगर हम उनकी शांति को भंग करेंगे तो शायद उनके अंदर का जानवर जाग जाए। और यकीन मानिए, एक क्रोधित यति से बचना नामुमकिन है। इस कहानी में अभी एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या हम खुद तो यति के पूर्वज नहीं? क्या यति और मानव जाति का कोई गहरा नाता है? क्या ये मुमकिन है कि यति और हम कभी एक ही परिवार का हिस्सा थे? विकास की दौड़ में एक शाखा आधुनिकता और शहरों की तरफ बढ़ गई और दूसरी शाखा ने इन दुर्गम बर्फीली चोटियों को अपना घर बना लिया। विकासवाद के सिद्धांतों के अनुसार इंसान और वानर एक ही पूर्वज से निकले हैं। तो क्या यति वो मिसिंग लिंक हो सकते हैं जिसे वैज्ञानिक दशकों से ढूंढ रहे हैं? अगर हम इस काल्पनिक थ्योरी को सच माने तो यति का अस्तित्व महज एक जानवर का, एक समानांतर सभ्यता का हो सकता है। एक ऐसी सभ्यता जिसने आग और पहिए के बजाय बर्फ और एकांत को चुना। अगर हम उनके रहने के ठिकानों की बात करें तो हिमालय की चोटियों के नीचे दबे हुए विशाल थर्मल पॉकेट्स या गर्म पानी के सोतों के पास उनकी बस्तियां हो सकती हैं। ये वो जगह हैं जहां बाहर भले ही हाड़ कंपा देने वाली ठंड हो, लेकिन जमीन के अंदर का तापमान जीवन के अनुकूल रहता है। वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका और अन्य बर्फीले क्षेत्रों में ऐसी गुफाओं की खोज की है जहां अपना एक अलग इकोसिस्टम चलता है। तो हिमालय जैसी विशाल पर्वत श्रृंखला में ऐसी जगहों का होना कोई बड़ी बात नहीं है। वहीं से ये जीव कभी कभी बाहर निकलते होंगे और जब कोई इंसान इन्हें देख लेता होगा तो यति की कहानियां जन्म लेती होंगी। लेकिन यहाँ एक बेहद डरावना सवाल उठता है। अगर यति वाकई इतने शक्तिशाली हैं, तो क्या वे हम पर राज कर सकते हैं? उनकी शारीरिक श्रेष्ठता को देखते हुए अगर वे संगठित हो जाएं, तो वे हिमालय के पूरे बेल्ट पर अपना कब्जा कर सकते हैं। वे किसी सेना की तरह हमला नहीं करेंगे, बल्कि वे हमारे संसाधनों, हमारे पानी के स्रोतों और पहाड़ों के रास्तों को ब्लॉक कर सकते हैं। एक ऐसा जीव जो शून्य से नीचे के तापमान में भी फुर्ती से लड़ सकता है, उसके सामने आधुनिक तकनीक भी फेल हो सकती। वे हम पर राज शायद राजनीतिक रूप से न करें, लेकिन वे प्रकृति के उस डर के जरिए हम पर शासन कर सकते हैं जो हमें पहाड़ों के करीब जाने से रोक देगा। हालांकि वास्तविकता के धरातल पर लौटें तो विज्ञान अब भी सबूत मांगता है। अब तक मिले सभी बालों के नमूनों और हड्डियों ने हमें भालू की ओर ही इशारा किया है। तो क्या यति का कोई अस्तित्व नहीं है? इसका जवाब थोड़ा पेचीदा है। यति का भौतिक शरीर भले ही न मिला हो, लेकिन यति का अस्तित्व हिमालय की संस्कृति और हमारी जिज्ञासा में जिंदा है। विज्ञान कहता है कि जो चीज दिखाई नहीं देती वो नहीं है, लेकिन इतिहास कहता है कि जो चीज आज नहीं दिख रही वो कल दुनिया के सामने आ सकती है। जैसे जायंट स्क्विड को सदियों तक सिर्फ एक नाविकों की कहानी माना जाता था, लेकिन एक दिन वो सच साबित हुई। ठीक वैसे ही शायद यति भी किसी सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। जाने से पहले एक बार फिर आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपको रहस्यों की ये रोमांचक यात्रा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस छोटी सी कम्युनिटी का हिस्सा बने। आपके समर्थन से ही हमें ऐसी और भी अनकही कहानियों को आप तक लाने की ताकत मिलती है। तो अंत में सवाल यही है कि क्या यति सच में होते हैं? इसका पूरा और सटीक जवाब ये है कि वैज्ञानिक रूप से यति का होना अभी तक प्रमाणित नहीं हुआ है। यानी वर्तमान डेटा के अनुसार यति एक मिथक या भालू की एक प्रजाति मात्र है। लेकिन हिमालय के 70% से ज्यादा हिस्से का आज तक मैप नहीं तैयार किया जा सके हैं। वहाँ की हजारों गुफाओं में इंसान ने आज तक कदम नहीं रखा है। इसलिए जब तक हम हिमालय के हर इंच को छान नहीं लेते, हम दावे के साथ ये नहीं कह सकते कि वहाँ कोई नहीं रहता। यति शायद वो डर है जो हमें याद दिलाता है कि प्रकृति आज भी हमसे कहीं ज्यादा बड़ी और रहस्यमयी है। वो एक प्रतीक है उस अनजान शक्ति का जो बादलों के ऊपर बर्फ के नीचे कहीं छिपी हुई है। वो हमें विनम्र बनाता है कि हम पूरी दुनिया को जानने का दावा ना करें। तो क्या आप तैयार हैं उस दिन के लिए जब विज्ञान की किसी लैब में एक असली यति का डीएनए मौजूद होगा, और वो किसी भालू का नहीं बल्कि एक हिम मानव का होगा? अब मेरा आपसे एक बहुत ही गहरा सवाल है। अगर आपको हिमालय की किसी गुफा में एक यति मिल जाए जो घायल हो और उसे आपकी मदद की जरूरत हो, तो आप क्या करेंगे? क्या आप उसकी जान बचाकर उसे दुनिया के सामने लाएंगे या उसे उसके हाल पर छोड़ देंगे ताकि उसका रहस्य सुरक्षित रहे? अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें, क्योंकि आपके विचार ही इस चर्चा को और भी दिलचस्प बनाते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और अनसुलझे रहस्य के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें
और इन बर्फीली वादियों के रहस्यों को समझते रहें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करना याद रखिएगा।